हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल लवली स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न दोस्तों, हर्षचरित्र के लेखक? दोस्तों, हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। दोस्तों, अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी? दोस्तों, हर्षवर्धन की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, ह्वेन-सांग किसके दरबार में भारत आया? दोस्तों, ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। अगला प्रश्न दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेन-सांग की शिक्षा किस विद्यालय से हुई थी? दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेन-सांग की शिक्षा नालंदा से हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय मसाले को पश्चिमी लोगों को बहुत प्रिय मसाला होने के कारण संस्कृत में यवन प्रिय कहा जाता था? दोस्तों, काली मिर्च को पश्चिमी लोगों को बहुत प्रिय होने के कारण यवन प्रिय कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका के लेखक है? दोस्तों, हर्षवर्धन ने रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न दोस्तों, शिलादित्य की किसकी उपाधि थी? दोस्तों, शिलादित्य हर्षवर्धन की उपाधि थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कश्मीर के किस शासक ने भगवान बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह दांत हर्षवर्धन को भेजा था? दोस्तों, ललितादित्य कश्मीर के शासक ने भगवान बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह दांत हर्षवर्धन को भेजा था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस विदेशी यात्री ने यात्रा संस्मरण को एक पुस्तक के रूप में शियुकी नाम से संकलित किया? दोस्तों, ह्वेन-सांग ने यात्रा संस्मरण को पुस्तक के रूप में शियुकी के नाम से संकलित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस विदेशी यात्री को शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ह्वेन-सांग को शाक्यमुनि और यात्रियों में राजकुमार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शियुकी पुस्तक के लेखक ह्वेन-सांग थे। अगला प्रश्न दोस्तों, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक थे? दोस्तों, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक थे विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय किसका समकालीन था? दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ह्वेन-सांग का समकालीन था। अगला प्रश्न दोस्तों, हर्षवर्धन को पराजित किया था? दोस्तों, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया? दोस्तों, हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में एक धार्मिक सम्मेलन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना किसने की? दोस्तों, महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध विद्वान दंडी किसके दरबार में रहता था? दोस्तों, नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था प्रसिद्ध संस्कृत भाषा का विद्वान दांडी। अगला प्रश्न दोस्तों, एहोल अभिलेख का संकलन किसने किया? दोस्तों, एहोल अभिलेख का संकलन रवि कीर्ति ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था? दोस्तों, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न दोस्तों, तीसरी शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों, यह तेजपाल ने बनवाया था। दोस्तों, यह प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस जैन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? दोस्तों, मीमांसा दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, अद्वैत दर्शन का संस्थापक है? दोस्तों, अद्वैत दर्शन का संस्थापक शंकराचार्य है। दोस्तों, इनके गुरु का नाम आचार्य गोविंदाचार्य था। अगला प्रश्न दोस्तों, मोखरी शासकों की राजधानी? दोस्तों, मोखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न दोस्तों, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? दोस्तों, चीनी लेखक भारत का उल्लेख यिंतू नाम से करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? दोस्तों, कामरूप असम का प्राचीन नाम है। दोस्तों, असम का एक प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर भी है। अगला प्रश्न दोस्तों, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक? दोस्तों, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला प्रश्न दोस्तों, बंगाल का प्राचीन नाम? दोस्तों, बंगाल का प्राचीन नाम गोंड है। और कामरूप किसका प्राचीन नाम है? असम का। अगला प्रश्न दोस्तों, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता? दोस्तों, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता इलिंगो अदिगल है।
अगला प्रश्न दोस्तों, तमिल रामायण करती है। दोस्तों तमिल रामायण कब बनी करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, चोल राजा जिसे गंगई कोड कहा जाता है, राजेंद्र प्रथम, इन्हें गंगई कोड कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस चोल राजा ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों राज राजा द्वितीय चोल वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए। दोस्तों चोल के शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, तंजावुर के वज्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों राजराज ने। अगला प्रश्न दोस्तों, पांड्यों का सांस्कृतिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। दोस्तों मदुरई पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। अगला प्रश्न दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी थी। दोस्तों पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न दोस्तों, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किस साम्राज्य आया। दोस्तों चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट साम्राज्य आया था। अगला प्रश्न दोस्तों, चालुक्यों की राजधानी। दोस्तों चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी। अगला प्रश्न दोस्तों, सातवाहन साम्राज्य की राजधानी। दोस्तों सातवाहन साम्राज्य की राजधानी पैठान अथवा प्रतिष्ठान थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक। दोस्तों भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसे बौद्ध धर्म स्वीकार किया। दोस्तों मिनांडर प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक। दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रकूटों की राजधानी। दोस्तों राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ थी। अगला प्रश्न दोस्तों, यादवों की राजधानी। दोस्तों यादवों की राजधानी देवगिरी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनका जन्म शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख था। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण ज्ञात पहला अभिलेख था। अगला प्रश्न दोस्तों, अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है। दोस्तों गुंटूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, बोधिवृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था। दोस्तों गोंड नरेश शशांक बोधिवृक्ष को नष्ट करने वाला शासक था। अगला प्रश्न दोस्तों, बाणभट्ट ने किसे हूण हरिण केसरी कहा था। दोस्तों प्रभाकर वर्धन को बाणभट्ट ने हूण हरिण केसरी कहा था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है। दोस्तों बाणभट्ट ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है। अगला प्रश्न दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख का रचनाकार। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख का रचनाकार रविकीर्ति था। अगला प्रश्न दोस्तों, पंचतंत्र किसने लिखा। दोस्तों विष्णु शर्मा ने। दोस्तों मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली शीर्षक से किया गया था। धन्यवाद दोस्तों।